हाय किडोस, मेरा नाम यश और आप आ चुके हैं डीप स्टडी पर। आज एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ 10th वालों के लिए जो कि रिपीट हो जाता है हर बार। सीबीएसई को बहुत पसंद है और ये आपके जो पेपर है उनमें भी कई बार आता है, मिड टर्म में भी आता है, आपके प्री बोर्ड में भी आता है और आपके बोर्ड में भी आता है। तो वो क्वेश्चन है, इसको तो कर लेते हैं एक मिनट। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का नाम है प्रूव दैट वाले क्वेश्चन। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन। प्रूफ का मतलब किसी चीज को प्रूफ करना, और जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आते हैं जिसके वो होता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। पहले उत्तर देता हूं आपको। प्रूव दैट अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ऐसे प्रूव करना है कि हमें ऐसे प्रूव करना है कि अंडर 2 है, ये इरेशनल नंबर है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। आपको मैं ये करना बताऊंगा, इसी टाइप के क्वेश्चन पे आपके √3 भी आ जाएगा, √4 भी आ जाएगा, √5 भी आ सकता है, √6 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है और बहुत आ सकता है। ये करके बताऊंगा, मेथड वही रहेगा लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी। 2 की जगह 3 आ जाएगा, 2 की जगह 4 आ जाएगा, 2 की जगह 5 आ जाएगा, 2 की जगह 6 आ जाएगा, 2 की जगह 7 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। वो आप कर लोगे जब आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा ना, तो आप कर लोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको करना। तो चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, प्रूव दैट अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हमें इसको प्रूव करने के लिए हमें इसको लेट करना होता है कि ये रैशनल नंबर है। हमें इसे मानना होता है कि ये रैशनल नंबर है। हमें यहाँ पे सबसे पहले स्टेप होता है लेट करना होता है। लेट अंडर 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, देखो जब हम इसको रैशनल हमने लेट कर लिया है तो हम इसको ए बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं ए बी। बहुत जगहों पे इसको p अपॉन क्यू भी लिखते हैं या x अपॉन वाई भी लिखते हैं, पर सबका सेम ही होता है। आपको अगर ये बताएगा तो आप ये लिख लो, आपको ये बताएगा तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो हमें रीजन डालना भी होता है वेयर a एंड b इज एन इंटीजर और b भी कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। कभी देखा है कि 1/0, 2/0 डिनोमिनेटर में भी 0 देखा है आपने? होता ही नहीं है 0। तो कभी भी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वो 0 के बराबर हो ही नहीं सकती है। ठीक है, और जो एचसीएफ होगा ए और बी का वो 1 होगा। ध्यान से सुन लेना, ये क्वेश्चन 3 या 5 नंबर का आता है पेपर में, और कुछ नहीं करना, बस रखना होता है। ये बस कुछ नहीं करना होता है, जैसे मैथड बताया था बस रखना होता है और कुछ नहीं करना होता है इसमें। ठीक है, अब हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर 2 का स्क्वायर 2 ही होगा, अंडर 2 का स्क्वायर 2 ही होगा। देखो अंडर 2 का स्क्वायर 2 ही होगा। अब a अपॉन b का स्क्वायर क्या होगा? a का स्क्वायर a ही होगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसी को यहां ले जाना है, इस b को, जो b स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाओ, इसके पास ये आ जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। हमें इसे इक्वेशन 1 कहना है, बाद में काम आ सकते लिख लेते हैं भी। हमें इसको इक्वेशन 1 कहना है। ये भी लिखना होता है सब कुछ, नंबर काट ले जाते हैं, एक एक नंबर बहुत कीमती होते हैं, बहुत ज्यादा, इसलिए बता रहा हूं ये सब चीजें। ठीक है, अब इस 2 को इसके नीचे ले आओ, इस 2 को हम इसके नीचे लेंगे।
ठीक है। ए स्क्वायर डिविजिबल बाय होता है 2 से, ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और जब ए स्क्वायर हो रहा है तो ए भी होगा, ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 हो रहा है तो ए भी डिविजिबल बाय 2 होगा। भाई जब ए स्क्वायर हो रहा है तो ए भी तो होगा ही होगा, नहीं होगा, होगा स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब हम इसको यहां सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। देखो अब हम एक चीज लेंगे, a इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर। आर हमारा कुछ भी है, आर इज अ एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। आर हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब सेम जो यहाँ पे हमने किया है उसे यहाँ पे करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो 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 देखो, ठीक है। ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि ये खुलेगा ना, हाँ ठीक है। तो देखो क्या मैं इस ए की जगह ये लिख सकता हूं 2 इंटू बी स्क्वायर, देखो देखो देखो, ये क्या मैं लिख सकता हूं, देखो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, ये इसकी जगह ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। आर की वैल्यू है इसमें, जब इसमें आर की वैल्यू है तो मैं लिख भी सकता हूं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू आर स्क्वायर। अब देखो हमें यहाँ पे रीजन भी डालना होता है कि हमने कहां से लिया है, यहाँ पे लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर ये नहीं डालोगे तो, ठीक है, यहाँ पे लिखना होता है, एक एक मार्क्स बहुत कीमती है, मार्क्स काट लेते हैं टीचर, मेरे भी कटे हैं कई बार, ठीक है। हाँ तो देखो अब इस 4 को इसके नीचे ले आओ, ठीक है, समझ में आया। ये देखो इसको ऐसे डाल देंगे, आप कुछ कटता फिरता दिख रहा है 2 1 जा 2 2 2 जा 2, ये आ गया, और इसको इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो बी, जो लाइन हमने यहाँ लिखी थी, बस यहाँ पे देखो, बस यहाँ पे ये 2 ए था और ये भी ए था, यहाँ पे बी आ जाएगा। अब उसी की जगह यहाँ बी आ जाएगा, बी स्क्वायर या डिविजिबल बाय 2 divisible by 2, similarly b is a divisible by 2। अब देखो b भी divisible by 2 हो रहा है, a भी divisible by 2 हो रहा है, a स्क्वायर divisible by 2 हो रहा है, b स्क्वायर divisible by 2 हो रहा है। क्या मैं ये लिख सकता हूं a and b both are divisible by 2, divisible by 2। तो ये हमारा एक वो लिखनी होती है हमें लाइन, ये जो हमने बोला था लेट किया था रैशनल, ये हमारा गलत हो गया। तो हम ये लिखेंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन हैज assumed ड्यू टू रॉन्ग अंजप्शन हैज प्रूव्ड HP has proved under root 2 is an irrational number। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। एक बार और समझाऊं, क्या, एक बार और समझाऊं, चलो एक बार और समझाता हूं। देखो हमें प्रूव करना था अंडर रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर, हमने इसको लेट कर लिया कि ये रैशनल है, हमने इसको मान लिया कि रैशनल नंबर है, ठीक है। जब रैशनल नंबर है तो हम इसको ए बी अपॉन बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए भी एक इंटीजर है और बी जो होता है डिनोमिनेटर कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इससे ए बी का 1 होगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है इज इक्वल टू ए का ए अपॉन बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। उसके बाद हमने इसको इसके ऊपर यहाँ ले गए और इसको ए छोड़ दिया, यहाँ हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। उसके बाद फिर हमने इस 2 को इसके नीचे डाल दिया, फिर हमने यहाँ ये लिख दिया a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, a इज डिविजिबल बाय 2। अब हमने फिर यहाँ पे एक अलग चीज ली, a इज इक्वल टू 2 इंटू r इज एनी नेचुरल नंबर, r कोई भी एक नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी सेम किया जो यहाँ किया, बोथ
स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर ही होगा। 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे इस ए की जगह ये लगा दी थी, ये वैल्यू लगा दी थी। फिर हमने इसको यहाँ पे बोल दिया कि ये इक्वेशन 1 है हमारी, इक्वेशन फ्रॉम ये इक्वेशन 1 से लिया हमने। तो फिर यहाँ पे इसको नीचे डाल दिया, इसको काट दिया, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जैसा हमने यहाँ लिखा था बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, बी इज डिविजिबल बाय 2, जैसा हमने लिखा था। तो हमारा ए बी और बी बी जो दोनों ही है वो डिवाइड हो गए हैं 2 से। तो जो हमने ये रैशनल लेट किया था ये हमारा गलत आ गया है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है। तो इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि ये हैज प्रूव्ड अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो, अब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन ये 2 की जगह 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। देखो अंडर 2 की जगह 3 भी दे सकता है, ठीक है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, कुछ भी दे देगा, एनीथिंग, कुछ भी दे देगा भैया। हमें तो करना आ गया, हम तो उठाएंगे इसी मेथड से, जहां जहां बस 2 लगाया हम वहां 3 डाल देंगे, 4 डाल देंगे, 5 डाल देंगे, 6 डाल देंगे, 7 डाल देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है या 5 नंबर का आता है, इस बात की गारंटी है मेरी। इसी के जैसा एक क्वेश्चन आता है, इसी के जैसा क्वेश्चन आता है, सेम होगा दूसरे टाइप का, बताऊंगा अभी आपको, होगा दूसरे टाइप का, लेकिन घबरा जाते हैं लोग बच्चे करने में, बताऊंगा आगे। जब तक इसे उतारो फटाफट से। तो चलिए बढ़ते हैं अब थोड़े नए तरीके के क्वेश्चन पे। होगा इससे भी इजी है यार, वो मैं बोलता रहा हूं तुमसे। अब वो आपको ऐसे क्वेश्चन की जगह ये भी दे सकता है 3 + 2√5, ये क्वेश्चन भी दे सकता है, ये क्वेश्चन भी दे सकता है। और इस क्वेश्चन करने में बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन है इससे भी इजी भैया। कुछ नहीं है, ज्यादा स्टेप ही नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, ज्यादा स्टेप ही नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, ज्यादा स्टेप ही नहीं है इसमें। एक टाइप का क्वेश्चन और होता है, वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो, बस वीडियो में बैठे रहो। Prove that 3 + 2√5 is an irrational number. ठीक है। अब देखो इसमें भी वही सेम जो स्टेप आपको बताया उस वाली में मैंने, उस वाले को जैसे करने के लिए वो भी करना होता है। लेट कर लेना इसको, 3 + 2√5 is a rational number, ठीक है। अब जब ये आ जाएगा तो ये P अपॉन मतलब A अपॉन B की फॉर्म में लिख देना। फिर जो मैंने राम कथा लिखी है, वेयर A and B is an irrational मतलब इंटीजर्स और B कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। HCF जो होगा A और B का वो 1 होगा, ठीक है। देखो अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें वो स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। देखो लिख लो आगे चीज को, देखो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे। जो ये 3 है, ये 3 है, इसको उधर भेज देंगे इस पे, √5 is a अपॉन खाना, ठीक है। तो देखो इस 3 को हम इसके इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा A - 3 अपॉन B। ये 3 प्लस था यहाँ पे, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इंटीजर पड़े हैं ना, है प्लस माइनस 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 प्लस प्लस आता है यार। वीडियो बनाओ उसकी भी एक, बता देना, बना दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम इसको इसके नीचे डाल देंगे, मतलब यहाँ A√5 = A - 3, इसको भेज दो इसके नीचे 2B। अब देखो खत्म, बस हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ था ही नहीं इसमें भैया। √5 क्या होता है, इरेशनल, और ये क्या है, रैशनल।
इरेशनल और रैशनल कभी बराबर होते देखे हैं? देखे हैं? देखे हैं? होते ही नहीं है। ये भी इरेशनल और रैशनल कभी बराबर नहीं होंगे। वही लाइन लिख देंगे हम यहाँ पे भी, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन as assumed due to wrong assumption has proved 3 plus 2 5 is an inversion। अब देखो हो गया, बस था कुछ? अरे उससे भी इजी था ये तो उससे भी इजी था, इसमें तो करने नहीं था, ये तो बहुत इजी है। अब वो घुमा के भी दे सकता है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकता है, इसकी जगह 3 - 2 × 5 रख देगा, ये भी रख देगा। अरे भैया उससे बोलना कि तू जोन से मर्जी क्वेश्चन ले आ, तू जोन से मर्जी क्वेश्चन ले आ, क्या बोलना समझ में आ रहा है? तू जोन से भी मर्जी क्वेश्चन लिया, नहीं डरने वाले, नहीं डरने वाले भैया, हम नहीं डरने वाले, हम नहीं डरने वाले। हाँ, और ना मैंने आपको एक बात नहीं बताई, यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, यहाँ पे जब भी तो मैं बोल दुख रहा था, यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना हम इसका बी का, तो ये यहाँ पे 3 भी हो जाएगा ना, ये बी हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो। गलतियां बता दिया कर रहे हो, गलतियां इंसान से होती है यार, इतनी देर से करो मैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इस क्वेश्चन को जब आ जाएगा तो क्या करेंगे, सेम ये लाइन लिखेंगे कि 3 + 3 - 2 × 5 एक ए बी है, लाइट कर लेना पहले इसको रैशनल की तरह, रैशनल लिख लेना इसको, फिर लिख देना वेयर ए एंड बी इज एन इंटीजर, जो भी है सारी जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख देना। इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ निकाल लो वापिस से, इसमें स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, याद रखना ये गलती बहुत करते हैं, इसमें स्क्वायरिंग नहीं करते हैं। इसको यहाँ लिख लेना, फिर इसको जो 3 है इसको यहाँ रखना, इसको इधर लिख देना, ये जो इसको इधर लिखते ना इनको यहाँ लिखो, ये हो जाएगा। समझ में आया? इसको इस वाले को उठा के इधर डाल दो, और ये जो माइनस है यहाँ पे ही हम, यहाँ पे हमने ये तो गलती कर दी थी, इसका यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा। जब ये यहाँ आ जाएगा, एक स्टेप मेरा कट गया यहाँ पे, आई एम सॉरी, जब ये यहाँ आ जाएगा, हाँ a/b - 3, तो यहाँ पे ये तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ तो एलसीएम लेना पड़ेगा। लाइट करना जल्दी, ठीक है। तो ये हमने यही गलती, यहाँ पे एक गलती कर दी थी कि यहाँ पे ये जो है ये एलसीएम लिया जाएगा, ये आ जाएगा, ये बी ये हो जाएगा, हाँ ये यहाँ पे बी हो जाएगा, तो ये यहाँ चला के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 भी हो जाएगा। तब ये आया था, अब मेरे को दिक्कत हो गई, मैं पता नहीं क्या हो गया, दिमाग से निकल गया मेरे शायद से, और मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसकी स्टेप खा गया मैं, और यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ पे भी हमें यही करना है, 3b - a/b, ये यही आएगा। जो जिसमें था दिक्कत आई थी वो ये यहाँ पे नहीं आई, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये लिख देंगे 2/5, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये जैसा हमने इसको यहाँ, ये जो 2 था यहाँ पे, इसको नीचे ले आए थे हम यहाँ पे, अब इस 2 को भी यहाँ पे वापस से नीचे ले आओ, ठीक है। -a/2b = 5, यहाँ पे भी वही वाली बात आ गई, ये तो इरेशनल है और ये रैशनल है, और रैशनल और इरेशनल कभी भी एक मतलब कभी भी बराबर होते नहीं है। विच इज कॉन्ट्रडिक्शन हैज अज्यूम्ड ड्यू टू रॉन्ग assumption हैज प्रूव्ड, भी आ जाएगा ऐसे सेम। था कोई मुश्किल? वो वाले से भी इजी है ये पेपर में आ जाएगा तो ये भी कर दोगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये भी, ठीक है। समझ में आया? बहुत बढ़िया, आया होगा, क्यों नहीं आया यार, ठीक है। तो अब इसको एक तरह का सम और है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको, पहले इसको रब कर लेते हैं, उतार लो पहले इसको, उतार लो। आइए तो इसका एक टाइप का क्वेश्चन और होता है, वो और देख लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं। और चलिए करते हैं। जो एक टाइप का क्वेश्चन बनता है वो बनता है ये ऐसे में आ जाएगा, ऐसे में आ सकता है, इसमें भी कुछ नहीं करना, वही सेम होता है। और एक टाइप का आता है ये दे देगा, ये भी दे सकता है, ये भी सब दे सकता है। इनका करने का सिंपल सा तरीका वही है जो मैं बता रहा हूँ आपको।
इस नीचे वाले को प्रूफ कर दो पूरा एकदम, जैसे मैंने वाले बताया एंड्रॉइड 2 वाला, बस उसकी जगह एंड्रॉइड 7 डाल दो। वीडियो में देख लेना, जो आगे बनी है वीडियो उसमें देख लेना। पहले इसको प्रूव कर देना, उसके बाद जब ये प्रूव हो जाएगा, ये जब इरेशनल प्रूफ हो जाएगा, तो जब ये इरेशनल प्रूफ हो जाएगा तो ये तो रैशनल है, और जब रैशनल अपॉन इरेशनल होता है तो कुछ भी होता ही नहीं है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन में है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। ये भी इसका तरीका करने का सेम होता है, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूजन लगे तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है यश गुहेर 73, यश गुहेर 73, मैं लिख भी देता हूँ यश गुहेर 73। इस पे आके आप डाउट पूछ सकते हो, और जो अगली वीडियो होने वाली है वो आएगी आपके इसी चैनल पे आएगी, और अगली वीडियो जल्दी आने वाली है, कल या परसों तक में आ जाएगी। अभी तक के लिए बाय बाय। मेरा नाम है यश गुहेर, आप पढ़ रहे हैं डीप स्टडी से।